नमस्कार, जिसका अर्थ है मेरी आत्मा आपकी आत्मा को नमन करती है। डॉक्टर डीन ऑर्निश के कुछ सुझाव के बारे में बात किया था हार्ट डिजीज को रोकने के लिए, और अगर हार्ट डिजीज आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें था शाकाहारी भोजन, योग और ध्यान, रिश्ते और आध्यात्मिकता। आजकल बहुत लोग शाकाहारी भोजन और योग ध्यान का जो सुझाव है वो अमल में ला रहे हैं। अब एक और भी पुस्तक मुझे पढ़ने मिली है, डॉक्टर डीन ऑर्निश की ही है, जिसका शीर्षक है लव एंड सर्वाइवल एंड 8 पाथवेज टू इंटीमेसी एंड हेल्थ। इस पुस्तक में डीन ऑर्निश ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं कि आप कई हार्ट की बीमारी हो या मानसिक तनाव आदि की बीमारियों की शिकायत हो या मानसिक बीमारियां हो, तो इसका इलाज आप केवल सद्बुद्धि और प्रेम से कर सकते हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं बात कर रहे हैं, इसके आधार पर डीन ऑर्निश ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जो ग्रुप थेरेपी टाइप के प्रोग्राम हैं, जिसमें जो लोग इसके शिकार हैं, ये बीमारियों के शिकार हैं, वो एकत्रित होते हैं और इनको ये प्रेम और सद्भाव के आधार पर उनको कुछ प्रोग्राम दिए जाते हैं, और वो बिना जो दवाई पे हैं उनकी दवाई कम हो जाती है, और जो दवाई नहीं ले रहे हैं वो बिन दवा के भी ठीक हो जाते हैं। दवा से ज़्यादा ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। सोचिए साहब कि प्रेम और रिश्ते, सद्भाव, ये कितनी शक्ति होती है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी जो आप दवाई और सर्जरी से पूरा ठीक नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने व्यवहार बदलने से आप ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे देश में तो काफ़ी जानकारी हमारे ग्रंथों में थी, लेकिन ये उतनी फैल नहीं पाई थी। अब इसके बारे में वैज्ञानिक सबूत आने लगे हैं। मैं एक सबूत के बारे में आपको और बताता हूँ, जो एक जापानीज उद्योगपति बाद में एक वैज्ञानिक काम करने लगे। उन्होंने एक बहुत ही अजनबी एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने क्या किया कि कई शीशों में पानी लिया, और कुछ शीशों में जो पानी लिया उसमें उन्होंने जो है अच्छे शब्द बोलने लगे, जैसे कि मैं प्यार करता हूँ, मेरे को आपसे प्रेम है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे शब्द बोलने लगे। और एक सेट बॉटल्स में वो पानी लिए, जिसमें वो नफ़रत भरे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे मैं नफ़रत करता हूँ, तुम बहुत ख़राब आदमी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम बदमाश हो, तुमसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये दोनों जो पानी के सैंपल्स थे, इनको ये आइस में कन्वर्ट किए और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने लगे। तो जो अंतर उनको दिखाई दिया वो एक अचंभे से कम नहीं था। जो पानी को वो अच्छे शब्द बोले थे, मीठे शब्द बोले थे, उस पानी से जब वो क्रिस्टल्स बनाए, उसको जब माइक्रोस्कोप में देखे तो लगे बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स बने हैं आइस के। और जब वो दूसरा जो पानी को अपशब्द बोले थे, वो जो नफरत भरे शब्द बोले थे, जब वो पानी के जो क्रिस्टल्स अगर वो माइक्रोस्कोप में जो है जांचने लगे तो देखे कि वो क्रिस्टल बने भी हैं तो टूटे फूटे हैं या बने ही नहीं हैं, या एक लंप सा बना हुआ है। ये जो मसारू एमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया। ये कि जापान का एक जो तालाब था, उस तालाब में वो काफ़ी गंदा पानी था, तो वो क्या किए, उस पानी के सैंपल्स इकट्ठे कर कर उसको फ्रीज करके उसका जो है सैंपल टेस्ट किया, तो जो उम्मीद थी वैसे ही निकला। उसके जो क्रिस्टल बने अच्छे नहीं, बिल्कुल टूटे फूटे बने, थोड़े बहुत, या बने ही नहीं। उन्होंने क्या किया, इसी गंदे पानी के तालाब के आसपास कई बौद्ध भिक्षुकों को इकट्ठा करके उनको कहा कि आपने बहुत का ध्यान कीजिए, जो भी प्रेयर्स आदि होते हैं वो भजन आदि चारण कीजिए, और वो कई घंटे तक ये बौद्ध भिक्षु को तालाब के आसपास एकत्रित होकर वो अपने धर्म के जो बोलते गए। उसके बाद मसारू एमोटो ने उसके पानी को लेकर उसके जब बर्फ़ बनाए और क्रिस्टल बनाए, तो लगा कि बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने, जैसे कि स्वच्छ पानी के बनते हैं। अब आप सोचिए कि मनुष्य तो छोड़िए, कोई जानवर जीव छोड़िए,
हम ये जानते हैं कि आप कोई जानवर के साथ प्रेम से बर्ताव करें या उसके सहानुभूति जताए तो वो आपको लौट के भी उतना ही प्रेम देता है। ये हमारे को ये रोज़ देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको कई 100 वीडियो भी मिल जाएंगे। बट ये आपको ये कुछ चीज़ नवी लग रही होगी कि पानी जैसी चीज़ जो जिसमें जान नहीं होती वो भी जो है आप अपशब्द और प्रेम की भाषा में अंतर जानता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए जो है डील ऑर्निश ने जो कहा था वो बहुत कुछ वैलिड है। हमारे जिस्म में 80% के आसपास पानी होता है, तो ये पानी भी जो है आपके प्रेम के शब्द, आपके प्रेम के वार्तालाप और आपके अपशब्द, आपके नफरत भरी वार्तालाप, इसमें जो है अंतर होता है और एक से आपको लाभ होता है और दूसरे से नुकसान। तो साहब मेरा एक ही सुझाव है कि जो है अच्छी भाषा बोलिए, सद्बुद्धि रखिए और बीमारी से मुक्त रहिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार।